हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। ये हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है, ठीक है, हैंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, हॉर्नबिल बुक करने वाले हैं, स्नैपशॉट करने वाले हैं और उसकी पोइट्री क्वेश्चन करने वाले हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम करते हैं स्टार्ट। तो हमने कहाँ तक कर लिए थे? हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक कर लिए थे शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, करेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर। ठीक है, आपको ग्रैंड मदर का करेक्टर से देखना है। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसमें से क्वेश्चन उठाया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 41, वाई वॉज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट द ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रीटी। ठीक है, ये भी आपका द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में से उठाया गया है। जो ऑथर थे उनके लिए ये मानना, ये विश्वास करना क्यों कठिन हो गया था कि जो क्या नाम है ग्रैंड मदर थी वो भी किसी ज़माने में सुंदर हुआ करती थी, जवान हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 42, राइट ए कंपेरिजन द ऑथर्स विलेज स्कूल एजुकेशन एंड सिटी स्कूल एजुकेशन। आपको ये डिफरेंस बताना है कि गांव के स्कूल में और शहर के स्कूल में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर फॉर गोइंग फॉर स्कूल। जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर को कैसे तैयार करती थी विद्यालय भेजने के लिए, कौन कौन से प्रिपरेशन करती थी? सुबह जल्दी उठना, उसको लिए खाना बनाना, जब वो गांव में उसको पढ़ाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। ऑथर ने ग्रैंड मदर को किस प्रकार डिस्क्राइब किया है? क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा। ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपके, सॉरी 6 क्वेश्चन है ये, आपके पोर्ट्रेट ऑफ लेडी उस लेसन से उठाए गए हैं। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट। ठीक है, ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाले लेसन में से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडे। उन्होंने अपना जो क्रिसमस का त्यौहार था वो किस प्रकार मनाया? हाउ डिड द वेदर चेंज ऑन जनवरी 2, हाउ हाउ डिड दे फील। ठीक है, 2 जनवरी वाले दिन जो वेदर था वो किस प्रकार से चेंज हुआ और उन्होंने क्या महसूस किया? व्हाट क्वालिटीज हेल्प्ड द कैप्टन ऑफ द शिप एंड हिज क्रू मेंबर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन 50, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप, हाउ डिड द लेटर रिएक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 51, वॉज हावर्ड कार्टर, व्हाट वॉज हिज डिस्कवरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपका टूट वाला लेसन है उसमें से उठाया गया है। हाउ डिड द किंग टूट मम्मी हैव टू अंडरगो सिटी स्कैन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 1968 व्हाट वाज द स्टार्टलिंग फैक्ट रिवील्ड बाय ए प्रोफेसर ऑफ एटोनॉमी अबाउट किंग टूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, हाउ वाज टूट्स बॉडी कैरिड टू द सिटी स्कैनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 55 है, हु वाज द हु वाज किंग टूट्स मम्मी स्कैन्ड बाय द सिटी स्कैनर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इन क्वेश्चन को लगा लेते हो तो भैया आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। हु व्हाट इज द ग्रीन मूवमेंट, व्हाई हैज इट बिकम पॉपुलर एट ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हु who are the earth's biological system endangered by human activities। क्वेश्चन नंबर 58, what is the present condition of the earth forest system। जो वर्तमान में क्या हालत चल रही है फॉरेस्ट की वो आपको वर्णन करना है। एक्सप्लेन मार्टेंट थिएटर स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द अर्थ एज एन एलिंग प्लेनेट। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको पॉइंट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हु आर द अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम इंडेंजर्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको जल्दी जल्दी से लिख करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, और आपके पास टाइम कम है, तो आप थोड़े समय में कुछ अच्छा कवर कर सको। ठीक है, यही हमारा टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, व्हाट वाज गंगाधर पंत एक्सपीरियंस व्हेन ही रीच्ड द स्मॉल स्टेशन सरहद। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, व्हाट डिड द प्रोफेसर विश टू फाइंड आउट इन हिस्ट्री बुक। क्वेश्चन नंबर 63,
हु डिड राजेंद्र रेशनलाइज द प्रोफेसर एक्सपीरियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हाउ डिड राजेंद्र ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मिस्ट्री ऑफ रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 65, हु वॉज प्रोफेसर गेटोंडे, व्हाट वॉज हिज प्लान बॉम्बे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाला है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66, where is the town of Haur situated, describing the town, how did the author and his companion cross the first snow blockage on their way to Mount Class, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, why was the author disappointed with Darchen। क्वेश्चन नंबर 69, what can you say about the childhood of the poet mother। जो पोइट, ये जो आपकी जो पोएम है उसमें से उठाए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट मोमेंट डज द फोटोग्राफ डिपिक्ट। यही भी आपका फोटोग्राफ पोएम में से क्वेश्चन उठाया गया है। हु वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ एंड द थ्री कजन्स कैमरा फ्रेंडली। जो हमारा क्या था पोइट है, उसकी जो मदर है उसकी फ़ोटो किसने कैप्चर की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर मदर फेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हर पास्ट, व्हाई हैज सी नॉट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट हर मदर डेथ। क्वेश्चन नंबर 74, कमेंट ऑन द टोन ऑफ द पोएम। और क्वेश्चन नंबर 75, द पोएट मदर वुड लाफ लुकिंग एट द फोटोग्राफ, वाई। तो ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने 75 क्वेश्चन कर लिए। और ये हमारा कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट अभी जल्दी आएगा। तब तक आप जो क्वेश्चन बताए हैं इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करें। आई होप जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप बिल्कुल एक ईमानदारी से कर रहे होंगे। अगर आप ईमानदारी के साथ चलेंगे तो वो एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो जल्दी आने वाला है, तो थैंक यू।